आप सबका स्वागत है मोर देन 90 मिनट्स में। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आए। और बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का फिर से बड़े दिनों के बाद गाना भी याद आ गया मुझे, क्योंकि कई दिनों से मोर देन 90 मिनट्स थोड़ा ठंडा था और उसके ठंडा होने की वजह मेरी बीमारी थी। इसके लिए मैं अपने हाथ उठाता हूँ। बड़ी तबीयत खराब थी, नासाज थी तबीयत, अब जाके ठीक हुई है। और पहला काम तबीयत ठीक होने के बाद ये है कि आप लोगों के लिए आज हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरी तबीयत और बहुत बढ़िया हो गई मेरे साथ मेरे दोस्त को देख के। राजन, क्या हालचाल? बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं भी बहुत बढ़िया और तबीयत एकदम टाइमिंग के साथ सही है। तुम्हारी बर्थडे से एक दिन पहले देखिए, ये बताइए, मैंने इनको बोलने को नहीं बोला था, ये इन्होंने अपने मन से बोला है, पर आप विश कर सकते हैं मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और राजन, बहुत अच्छी, ये एक तो यही वजह है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने कि जन्मदिन है कल, लेकिन उससे बढ़िया बात यह है कि जो अभी तक इन 2 हफ्तों में हुआ है फुटबॉल में, और सबसे पहले तो भारत की बात कर रहे थे, नेपाल के बनाम 2 मैच खेले और बेहतरीन दोनों मैच हुए। अच्छी बात यह है कि इंडिया का अपर हैंड है क्योंकि दूसरा मैच 2-1 से जीत गए, लेकिन नेपाल, राजन, जो खेला है वो बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल। और नेपाल की टीम ने फर्स्ट गेम में तो स्केयर दे रखा था, एकदम ऐसा लग रहा था इंडिया को हरा ही देगी, बट फाइनली अनिरुद्ध थापा ने इक्वलाइजर मार के बराबर कर दिया। लेकिन इन दोनों गेम्स के बाद कहीं ना कहीं इंडियन फैंस तो डिसअपॉइंटेड थे ये देखकर कि नेपाल जैसी टीम ने कितना प्रोग्रेस किया है, टेक्निकली कितना अच्छा खेल रही है, जबकि इंडियन फुटबॉल टीम में कुछ भी एज सच एडवांसमेंट नहीं दिख रहा है। वैसा ही डिपेंडेंसी है सुनील छेत्री और एक दो और प्लेयर्स पर। और टेक्निकली अगर आप देखो तो इंडियन प्लेयर्स बिल्कुल भी ब्रेव नहीं ऑन द बॉल। फिजिकली भले ही नेपाल पे डोमिनेट कर गए, बट टेक्निकली नेपाल वाज बहुत ज्यादा सुपीरियर टीम थी। अगर जिसने भी ये गेम देखा होगा वो रियलाइज करेगा टेक्निकली नेपाल बहुत अच्छा थी इंडियन टीम से। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ये वो टेक्निकल एडवांसमेंट दिखना चाहिए जब जब क्योंकि आपकी कंट्री में आईएसएल जैसा टूर्नामेंट होता है जहां पे आपको सिर्फ नेशनल प्लेयर्स या लोकल प्लेयर के साथ नहीं बल्कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ इतने सालों से खेलने का मौका मिल रहा है। हमारे क्लब्स अब एशियन फुटबॉल एएफसी चैंपियनशिप में जाना शुरू कर दिया, तो कुछ ना कुछ वो चीज होता है। और अगर आप देखेंगे जो एएफसी में खेल रहे हैं, जैसे आपने मेंशन किया सुनील छेत्री के बारे में, गुरकीरत सिंह हमारे पास, गुरप्रीत सिंह संधू हमारे कीपर है, अगर हम उनके बारे में बात करें, वही लोग इस टीम को भी चला रहे हैं। और नेपाल की जो टेक्निकल, आपने टच बोला राजन, वो बिल्कुल सही कहा। नेपाल बहुत ही चढ़ के खेली थी। पहला मैच, दोनों मैंने मैच देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन और सेकंड मैच में इंडिया बहुत बेटर थी पहले मैच से, क्योंकि पहले मैच में तो नेपाल चढ़ के खेली, चढ़ी हुई थी इंडिया के ऊपर, और चांसेस थे कि नेपाल मैच जीत भी जाती। वो तो कुछ हमारी डिफेंडिंग बढ़िया रह गई, कीपिंग अच्छी हो गई, वरना उस दिन नेपाल जरूर गोल मारते हमारे ऊपर। लेकिन एक टूर्नामेंट जिसमें बड़ा सब्सटेंस देखने को मिला राजन, वो है चैंपियंस लीग। और आपकी जो स्माइल अभी आई है वो दर्शाती है कि ये जो स्माइल है खुशी की स्माइल नहीं है, ये वो मुंह छुपाने वाली स्माइल है जो यंग बॉयज बना मैनचेस्टर यूनाइटेड हुआ। उसके बारे में हम बात करेंगे राजा, लेकिन जो पूरा सेटअप रहा चैंपियंस लीग का वो बहुत बेहतरीन था। बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिले। हाँ अच्छा, मतलब बहुत लंबे टाइम से वेट था चैंपियंस लीग के वापस शुरू होने का। और दो बिल्कुल गेम्स तो स्पेशली स्टार स्टडेड टीम्स के, बैन म्यूनिक और बार्सिलोना, और लिवरपूल और एसी मिलान का गेम स्पेशली बिल्कुल लोग बिल्कुल। एंटिसिपेट कर रहे थे, और दोनों गेम्स अच्छे हुए। इनफैक्ट लिवरपूल और मिलान का गेम तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत ही और बेहतरीन। म्यूनिक ने भले ही बार्सिलोना को एक तरह से रौंद दिया बोल सकते हो आप, पिछली बिल्कुल बार की बिल्कुल। तरह। ऐसे और कि किस्मत और बुरी मानो, पहला गोल बहुत खराब, बड़ा अनफॉर्चुनेट गोल था। एरिक ग्रासिया ने मुंह धर करके पीठ पे लग गया और डिफ्लेक्ट हो गए, बॉल गई दूसरी तरफ। करेक्ट। और लेकिन लेकिन हाँ, पहले ऊपर से शुरू करते हैं, ऊपर थोड़ा ऊपर, बिल्कुल ये जो वर्ड है आपके। यूनाइटेड और पीएसजी को थोड़ा धक्का लगा। यूनाइटेड हारी, पीएसजी ने ड्रॉ किया। बाकी जितने रिजल्ट्स थे सारे एज पर एक्सपेक्टेशंस ही थे। जितनी बड़ी टीम थी सारी जीती, ऐसा कोई उलट फेर अगर बोलोगे तो पीएसजी वाला थोड़ा सा गड़बड़ था, और यूनाइटेड का तो जो था वो गड़बड़ी चल रहा है मामला, था। मामला गड़बड़ी चल रहा है। लेकिन राजन, बिल्कुल। बिल्कुल बात करनी जरूरी है। प्रोडिगी सन आया यूनाइटेड और सबने कहा कि ऑफ कोर्स बहुत ही बेहतरीन होगा। हम ईपीएल के बारे में बात करेंगे जिसमें एक्चुअली बहुत बेहतर हुआ। रोनाल्डो ने आते ही अपने ईपीएल के मैचेस में भी, चैंपियंस लीग के मैचेस में ही आते ही स्कोर करा है, तो उस बात को कोई डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता।
लेकिन यंग बॉयज जैसी टीम, और मैं ये नहीं कहूंगा कि यंग बॉयज को हल्की टीम है, लोग यंग बॉयज को बहुत डाउन ग्रेड कर रहे थे बहुत पहले से कि बड़ा आसान मैच होगा। यंग बॉयज हर साल ऑलमोस्ट चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करती है और एक ना एक अपसेट देती है, और ये अपसेट उन्होंने इस बार शुरू में ही दे दिया। गलत हुआ क्या, मुझे ये समझ में नहीं आया यूनाइटेड के खेमे से। नहीं देखो यार, रेड कार्ड के बाद टीम थोड़ा 10 वर्सेस 11 जब होता है तो आप डिफेंसिव हो ही जाते हो, बट बिल्कुल जो क्वालिटी थी यूनाइटेड की उसके अगेंस्ट मेरे को लगता नहीं कोई भी एक्सक्यूज हो सकता है हारने का, है ना। बिल्कुल इनफैक्ट 10 वर्सेस 11 पे भी आप 1-0 थे, आपको जीतना चाहिए था, चलो 1-1 हो गया, ड्रॉ हो गया, बट एंड में जेसी लिनगार्ड ने जो यंग बॉयज को असिस्ट दे दिया ना अलग ही तो वहां पर थोड़ा क्या बोलोगे, मतलब एंडिंग गड़बड़ हो गई। अगर 1-1 एंटी करके क्लाइमैक्स हो वापस गया। अगर 1-1 पे वापस आते तो शायद किसी को उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि 10 वर्सेस 11 खेल बिल्कुल रहे थे 60 अराउंड 50-60 मिनट्स, तो उतना बुरा बिल्कुल रिजल्ट नहीं होता, बट हार के आए हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है ये स्कोर और भी ऊपर यंग बॉयज की तरफ जा सकता था। डेविड डाया ने 2-3 बड़े बेहतरीन सेव करे जब 10 मैन भी थे, उससे पहले भी थे। फर्स्ट हाफ में यंग बॉयज काफी अटैक बना रही थी, उस तरफ से भी अटैक बना थे, यंग बॉयज काफी चढ़ी भी थी यूनाइटेड के ऊपर, और डेविड डाया ने वहां पे एक दो यूनाइटेड सेव भी। सही कह रहे, यूनाइटेड डिफेंसिव प्रॉब्लम्स तो है यूनाइटेड के अभी भी, तो और भले ही वरान को हैरी मैग्वायर और राफेल और सब होने के बाद भी आपके पास अभी भी डिफेंसिव वो की दुहाइयां दे रहे हैं कि इनके अभी भी डिफेंस खराब है, क्या चाहिए और। नहीं तो भाई क्या चाहिए क्या, मतलब आप ठीक है अभी वरान और मैग्वायर की नई बनेगी जोड़ी, और वान बिसाका जिनको रेड कार्ड मिला था, थोड़ा एराटिक है, थोड़ा एराटिक तो है ही, क्योंकि बीच में अगर आपको ध्यान होगा ट्रांसफर मार्केट में ट्रिपियर की बात चल रही थी, तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल आइडेंटिफाइड था कि एक बैकअप या अपग्रेड चाहिए होगा राइट बैक में, नहीं लिया कोई बात नहीं। जो बिल्कुल बैकअप है आरोन वान बिसाका के, वो डिएगो डालो है पोर्चुगल के, तो बिल्कुल। लेट्स सी नेक्स्ट गेम में डालोट खेलेगा, क्योंकि वान बिसाका तो सस्पेंडेड होगा। वैसे स्ट्रेट रेड आपके हिसाब से राजन होना चाहिए था? हाँ ऐसा कुछ मतलब ठीक है, मतलब अगर नहीं भी देता तो मे बी चल जाता, इट वाज टच इनको 50-50 था, मेरे को कोई गलत डिसीजन तो नहीं लगा। मुझे भी गलत लगा, मुझे लगा शायद येलो हाँ ठीक था, वो रेड बच एकदम सकता स्ट्रेट था, बहुत ज्यादा हो गया। करेक्ट, बट मतलब और मुझे अगर लगता है कि पहले 2 मिनट, नेक्स्ट 2 मिनट तक वैन बसाको को विश्वास भी नहीं हुआ कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो बड़ी देर तक खड़े रहे। हाँ मतलब वही, अगर रेफरी ने जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया, अगर वो येलो देता तो भी शायद कोई क्या कहते हैं डिबेट नहीं करता उस पर। बिल्कुल। रेड पर भी डिबेट वैसे ज्यादा किसी ने करे नहीं, रेड पर भी लोगों ने बहुत ज्यादा काउंटर करा हाँ नहीं। उतना मतलब उतना कंट्रोवर्शियल, ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन नहीं था इतना। सिवाय दो लोगों के, मुझे लगता है एक तो रियो फर्डिनांड ने, मैं पोस्ट मैच देख रहा था बाद में उनका जो डिस्कशन होता था, रियो फर्डिनांड बोल रहे थे कि कुछ ज्यादा ही हो गया, रेड कार्ड नहीं था, येलो होना चाहिए था। लेकिन और एक सवाल राजन, यूनाइटेड की सिर्फ लाइनअप से नहीं, उनके मैनेजर के ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जैसी 10 मैन डाउन हुई, जो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी ओले को, उन्होंने वो करी नहीं। हाँ बहुत डिफेंसिव हो गए, और देखा जाता है जब भी आप बिल्कुल डिफेंसिव हो जाओ तो आप गोल खाते हो, ये तो मैंने बिल्कुल देखा है। आप इनफैक्ट जब आप 10 वर्सेस 11 होते हो तब भी आप गेम डोमिनेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे कर को सकते हो। मेरे को ध्यान है जब पेप गार्डियोला बैन म्यूनिख के कोच थे, तो एक गेम था मेरे को, चैंपियंस लीग का गेम था, मैनचेस्टर जी सिटी जी वर्सेस बैन म्यूनिख, और म्यूनिख के 10 थे, सिटी के 11 थे, लेकिन तब भी बैन म्यूनिख ही पोजीशन डोमिनेट कर रही थी, हालांकि वो गेम हार बिल्कुल गए थे एंड, बट एक अप्रोच होता है गेम को आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, उसमें अगर आप बिल्कुल ही डिफेंसिवली अगर डिफेंस करने लग जाओ तो आप गोल खाते ही खाते हो। आप अगर बिल्कुल कोई एनालॉजी देना चाहो तो आप कभी क्रिकेट में अगर आप टेस्ट मैच देखो, तो जब बैट्समैन गेम बचाने के लिए डिफेंसिव हो जाता है ना तो आउट होता ही होता है, तो क्रिकेट बिल्कुल होगा, फुटबॉल बिल्कुल आउट होगा। फुटबॉल में भी ऐसी होता है, आप जहां आप डिफेंसिव है आप गोल खाओगे ही खाओगे। और या तो आपका जो डीएनए हो टीम का वो है डिफेंसिव हो, जैसे हमने यूरो कप में करेक्ट, इटली को देखा, तब तो ठीक है क्योंकि आप उस माइंडसेट के साथ उतरते हैं। लेकिन यूनाइटेड उस माइंडसेट के साथ उतरा नहीं, और अगर आप उनको एकदम बोल दो कि यार आप डिफेंसिव खेल लो, आप रोनाल्डो को एकदम नहीं सोच सकते कि वो डिफेंसिव मोड में चला जाएगा, क्योंकि वो तो स्कोर करने आया है और स्कोर करता ही है। बिल्कुल। आप प्रीमियर लीग में भी देखो तो यूनाइटेड का बिल्कुल अप्रोच हमेशा यही है कि अपोनेंट से ज्यादा गोल मारो, क्योंकि जी आपकी बिल्कुल जो बैकलाइन है वो इतनी सॉलिड नहीं है, और आप गोल खाओगे ही बिल्कुल। खाओगे। इनफैक्ट जो रोनाल्डो का जो डेब्यू गेम था उसमें भी आपने एक गोल खाया न्यू कैसल हाँ से, ये वो भी होम पे, है ना। तो जी आपका जो फोर्टे है वो अटैक है, और
बेटर है आप उसी पे फोकस करो। अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए तो आप पे भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। और एक टीम जो दूसरी टीम पे बहुत भारी पड़ी और कुछ टाइम पहले भी भारी पड़ी थी, वो है हम लोगों की बायर्न म्यूनिख, और बड़ी भारी बार्सिलोना के ऊपर। राजन, आउट ऑफ शेप पूरी बार्सिलोना। मुझे लगता है पूरे 90 मिनट तक, एक तो मैं फॉर मी, मतलब मैं ये नहीं क्योंकि मैं रियल मैड्रिड फैन हूं तो मैं बार्सिलोना की बेइज्जती करना चाहूंगा, वो सबसे ज्यादा ऑब्वियस मैच लगा। एक तो बहुत ही लो टोन पे वो मैच चला, और ऐसा लग रहा था कि बायर्न म्यूनिख बस मारते ही चली जा रही है, क्योंकि बार्सिलोना का कहीं पर भी अटैक नहीं दिखा मुझे कि कुछ कर जाएगी शायद। बिल्कुल भी नहीं। पहला गोल से लेकर तीसरे गोल तक बायर्न म्यूनिख ही चढ़ी हुई थी। बार्सिलोना के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये टूर्नामेंट। बिल्कुल। अगर अपना ग्रुप एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाए पहले, तो उनको यही टारगेट करना पड़ेगा। बाकी बार्सिलोना का होने क्या वाला है इस सीजन, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि हम सबको पता है बिल्कुल। क्या हुआ है। मेसी गया है, ग्रीजमैन गया है, और नए प्लेयर्स आए हैं। तो लेट्स सी। बार्सिलोना इन ट्रांजिशन तो है ही, बट इतना बड़ा क्लब है, वो ज्यादा टाइम नहीं रहेगा उनके पास ट्रांजिशन करने के लिए। तो उनके कोच रोनाल्ड कोमन को जल्दी बिल्कुल। कुछ ना कुछ इलाज निकालना पड़ेगा टीम की बीमारी। और वो बीमारियां सिर्फ चैंपियंस लीग में नहीं राजन, वो बीमारियां बहुत ज्यादा ला लीगा में 8वें पोजीशन पर है बार्सिलोना, जो शॉकिंग है मेरे लिए, कि रियल मैड्रिड और वैलेंसिया और एथलेटिको मैड्रिड सब ऊपर और बार्सिलोना कहीं नीचे। और वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, मैं हम लोग शुरू करने से पहले देखा चाहता कि बार्सिलोना ला लीगा में क्या, मुझे ये था फिफ्थ पे तो होगी, 8th पर बैठी हुई है। और अगर इस तरीके से सूरत हाल चलती रही तो पता नहीं कहां जाएगी। हाँ, बट अभी तो दो गेम्स भी कम खेले उन्होंने, तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल है। ये भी तो है। टॉप 4 तो मारना ही चाहिए। अगर टॉप 4 नहीं मारा तो वो तो डिजास्टर हो जाएगा ला लीगा में, अगर बार्सिलोना चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं कर पाई। मेरे को लगता नहीं ऐसा बिल्कुल होगा। अभी भी क्वालिटी तो है देखो टीम में, है ना। और बिल्कुल बैन बिल्कुल म्यूनिख से 3-0 हारना कोई गलत नहीं है। जब मेसी के साथ थे तो इससे भी बड़े मार्जिन से हारे थे। तो बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल डिजास्टरस स्टार्ट तो नहीं बोलूंगा, है ना। बैन म्यूनिख बहुत बढ़िया क्लब है, बट हाँ, बिल्कुल बार्सिलोना को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उनको कम बैक करना पड़ेगा जल्दी। बिल्कुल। और बायर्न म्यूनिख के तो विनिंग स्ट्रीक के कुछ अलग ही अंदाज चल रहा है। 3-0 जीती बार्सिलोना से। आज मैं थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे देख रहा था अपना क्या बोलते हैं, अपने लीग का मैच 7-0 जीती है। तो 7 गोल से 3 गोल से नीचे की बायर्न म्यूनिख बात करते नहीं है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस किस्म की वो टीम है बहुत ही घातक साबित होती है हर फॉर्म हर टूर्नामेंट में। और मेरे को लगता है चैंपियंस लीग तो उनका वन ऑफ द फेवरेट टूर्नामेंट है। लेकिन एक इस टूर्नामेंट से, जो हम लोगों ने शुरू में भी कहा राजा, इस टूर्नामेंट में एक बात पता चल गई है इस साल। मैं कहूंगा हर साल ये नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस साल जरूर पता चल गया कि आपकी टीम में अगर सुपरस्टार हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप ऐसे यूनिट परफॉर्म नहीं करेंगे। यूनाइटेड के मैच में तो खैर रेड कार्ड भी हुआ, उसकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक मैच जिसमें ये बिल्कुल साफ जाहिर हुआ, वो पीएसजी और क्लब ब्रूगे का मैच है। राजन, तीनों खिलाड़ी अपनी त्रिमूर्ति उतारी पीएसजी ने। नेमार भी उतरे, एम्बापे भी उतरे और लायनल मेसी भी उतरे, और फिर भी 1-1 ड्रॉ करके गए। अभी थोड़ा लेट्स सी, थोड़ा टाइम लगेगा इनको केमिस्ट्री बनाने में, बट टीम प्लेयर्स ऐसे, आप क्लब ब्रूज जैसी टीम को अगर नहीं हरा पा रहे हो तो वो एक तरह से हार ही है वो तो आपकी। अगर आप क्लब बिल्कुल। ब्रूज और को ये नहीं कि हरा हरा पा रहे हो, आपको ऐसे उनके ऊपर चढ़ भी नहीं पाए, आपके ऊपर ही चढ़ी रही वो। सबसे फनी बात वो लगी मुझे। करेक्ट करेक्ट। बहुत ही मतलब पीएसजी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है लोगों की, क्योंकि एक्चुअली पिछले 2 साल में अगर आप देखो तो फाइनल में हारी है और सेमीफाइनल में हारी है ना। तो अब बिल्कुल। इस साल एक्सपेक्टेशन ये है कि आप फाइनल जीतेगी, बट ये तो देखना ही पड़ेगा बॉस। जिस तरह से शुरुआत हुई, शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं रही, बट लेट्स सी। बिल्कुल मेरे ख्याल से मेसी फैंस तो सभी, मेसी और नेमार फैंस तो होप कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द जेल हो। और जी। ये जो त्रिमूर्ति की आपने बात करी, ये कुछ कमाल दिखाए। हाँ, इस त्रिमूर्ति को दिखाना बहुत कमाल, दिखाना बड़ा जरूरी है। और एक जो क्लब जो इस बार कमाल दिखाते दिखाते बच गया, क्योंकि दूसरे क्लब ने एक गोल ज्यादा कमाल दिखा दिया, वो था एसी मिलान और लिवरपूल। राजन, बेहतरीन मैच, दोनों नेक टू नेक चढ़ के रहे। हम लोगों ने पिछली बार बात करी कि पहले तो ज़्लाटान आए उस टीम में, खैर उस मैच में खेले नहीं, लेकिन उनके पास लुकाकू है और बड़े और खिलाड़ी उनके पास, लुकाकू माफ करो, जिरू है, सॉरी, ओलिवर जिरू उनकी टीम में आए, उन्होंने नई साइनिंग वहां पे करी है। लेकिन उसके बाद भी आखिरी में हेंडरसन गोल मार के वो 3-2 कर गए। लेकिन बेहतरीन मैच टूर्नामेंट का।
करेक्ट। और लोगों के क्या कहते हैं रडार के नीचे से निकल गया, बट एसी मिलान की जो टीम है और ये जो ट्रांसफर विंडो थी बहुत अच्छी रही उनकी, है ना बिल्कुल उनको। बिल्कुल। और क्या कहोगे आप, इब्राहिमोविच तो हाँ खैर ये गेम नहीं खेले ज़्लाटन, नहीं, बट ज़्लाटन बिल्कुल शायद इंजर्ड था और वो अब आ रहा है शायद धीरे धीरे वापस फिटनेस पे। इस बार तो जी, सब्स्टिट्यूट बेंच में भी नहीं था, बट लेट्स सी बिल्कुल नहीं। ज़्लाटन वापसी कब करेगा। और जो ग्रुप है मेरे को लगता है मिलान और लिवरपूल क्वालिफाई कर जाएंगे इस ग्रुप से होपफुली। यही दो बड़ी जी, टीम है, इनको करना भी चाहिए। और मिलान के चांसेस सीरिया में भी बहुत अच्छे होंगे। सब देख रहे हैं यूवेंटस के क्या हाल है वहां पे। यूवेंटस थोड़ा थोड़ा तो नहीं, बहुत पीछे चल रही है सीरिया में। बहुत बहुत पीछे। बिल्कुल। तो इंटर मिलान और एसी मिलान दोनों के अच्छे ट्रांसफर विंडो रहे हैं। हालांकि इंटर ने अपने प्लेयर्स लूज करे हैं, बट एक दो अच्छे प्लेयर्स खरीदे भी हैं। तो दोनों जी, मिलान की टीम है, मेरे को लगता है सीरिया में अच्छा परफॉर्म करेगी। और ये जो गेम था ये तो अच्छा था ही। क्या लिवरपूल लिवरपूल क्या कहते हैं प्रीमियर लीग में भी अपने बैक टू फॉर्म आ चुकी है। आपके बिल्कुल। साला और माने प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं। फर्मीनियो जी, थोड़ा अभी फॉर्म में नहीं आया, बट फर्मीनियो की जगह उनके पास डिएगो जोटा है, जो कि जोटा है, बिल्कुल। हालांकि वो भी बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। तो लिवरपूल वापस 2 साल पुरानी लिवरपूल वाले फॉर्म में आ रही है, जो लास्ट ईयर थोड़ा वन डाइक के जाने से गड़बड़ हो गई थी। बट अब वापस जी, स्टेबल टीम, प्रॉपर टीम। और फ्रंट थ्री जो है लिवरपूल का वो वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड। मेरे को मुझे लगता है वन ऑफ द जेन्युइनली वो मेरे को लगता है अगर हम सारे इंटरनेशनल क्लब फुटबॉल देखें, शायद मैं पहले दूसरे में रैंक करूंगा उनको। अगर पहले नहीं तो दूसरा, पहला शायद बिकॉज ऑफ फैन फॉलोइंग और ये सब मैं शायद पीएसजी को दे दूं, लेकिन ब्रूक ने उनके साथ जो करा है उसके बाद अब वो भी क्वेश्चनेबल है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और लिवरपूल की राजन आपने बात करी, बड़ा जरूरी है बात करना। ईपीएल की तरफ आता है क्योंकि लिवरपूल बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में ईपीएल में। और एक सवाल में राजन, क्योंकि आप ईपीएल बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं, यूनाइटेड आपका क्लब उसी टूर्नामेंट से आता है, क्या ईपीएल कुछ सालों से इस किस्म का टूर्नामेंट हो गया कि अब एक टीम ऊपर ही रहती है और अब फाइट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए रह जाती है? कह सकते हो, क्योंकि जिस तरह से सिटी ने डोमिनेट करा है पिछले कुछ सालों में। लेकिन लास्ट ईयर सिटी बहुत इजीली जीत गई, बट लिवरपूल के पास लिवरपूल और चेल्सी और यूनाइटेड, स्पेशली चेल्सी और यूनाइटेड ने तो इस बार अपने स्क्वाड्स भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करे हैं ट्रांसफर विंडो में। हालांकि बिल्कुल लिवरपूल ने बिल्कुल। ट्रांसफर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करा, बट लिवरपूल जी, आप भूलो मत 3 साल पहले प्रीमियर लीग जीती है, चैंपियंस लीग भी जीती है। तो आप उनको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं एग्जैक्टली। कर सकते। बट हाँ, टॉप 4 जो है वो मोटा मोटा लग रहा है कि यही 4 क्लब्स का रहेगा, सिटी, लिवरपूल, यूनाइटेड और चेल्सी, जी, है ना। बट और ये इन दो क्लब्स के बीच में जो फाइट हो गया ना, जो तिगड़म बन गए कि या तो सिटी होगा या लिवरपूल, वो मुझे नहीं पता ईपीएल के लिए कितनी अच्छी चीज है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हम बायर्न म्यूनिख को देखते हैं कि बुंडेसलीगा में उनके अलावा ऊपर कोई आता ही नहीं है। अगला जो प्लेयर जो टीम होती है वो बहुत नीचे होती है। सीरिया करेक्ट, में एक टाइम पे जबरदस्त डोमिनेट करती मेरे थी को लगता यूवेंटस। है हाँ, बट मेरे को लगता है कि देखो सिटी जो है सिटी टॉप 2 पे रहती रहती है, कुछ भी कर लो, है बिल्कुल ना। जो बिल्कुल। बाकी है लिवरपूल, लिवरपूल 2 साल पहले जीती थी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिटी ही जीतेगी, लिवरपूल भी जीत सकती है। और इस बार स्पेशली चेल्सी और यूनाइटेड ने अपने स्क्वाड्स अच्छे तरह से इंप्रूव करे हैं। तो जी, सिटी टॉप 2 में रहेगी। मेरे को ये लगता है सिटी टाइटल रेस में तो रहेगी रहेगी, बट जीतेगा कौन ये मेरे को मुझे दिसंबर तक ज्यादा क्लियर होगा। अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ है, आपके 4 ही गेम्स हुए हैं शायद। तो लेट्स सी। रोनाल्डो के आने से आपके दिल में तार बजे कि शायद रोनाल्डो में निकाल के लेकर आ जाए इस बार बिल्कुल, यूनाइटेड के अगर लिए। अगर अगर रोनाल्डो फॉर्म में रहा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रोनाल्डो और लुकाकू दोनों ने पिछले जब से आए हैं बहुत बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म दिखाया है, और अगर ये चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो भी लुकाकू और रोनाल्डो में जो अपनी टीम को खींच ले गया वो टाइटल रेस के लिए लड़ेगी पक्का। और रोनाल्डो रोकाकू दोनों को देखो, खासकर रोनाल्डो को देख के ऐसा लग रहा है कि ये बॉल की तरफ नहीं जा रहे हैं, बॉल इन्हीं के पास आ रही है। पहला गोल भी जो उन्होंने यंग बॉयज के खिलाफ मारा, बिल्कुल वो रिबाउंड था। बिल्कुल हाथ से बिल्कुल लग के उन्होंने शॉट मार के अंदर डाल दिया। बिल्कुल मतलब टैप इन, जबरदस्त रोनाल्डो के पैर में स्कोर है। वो भी टैप इन था। और जो सेकंड था वो भी वन ऑन वन टाइप का ही हो गया था, पैर के बीच से मार बिल्कुल दी थी। तो दोनों आसान बिल्कुल गोल मिले, अच्छे गोल मिले। मोरल बूस्टर था इनफैक्ट। यंग बॉयज के अगेंस्ट भी फिर रोनाल्डो ने ही पहला गोल मारा। बिल्कुल। और वो बेहतरीन पास था, ब्रूनो फर्नांडिस उनके पोर्चुगल काउंटर पार्ट ने उनको बेहतरीन पास दिया।
एक तो ब्रूनो फर्नांडिस से तारीफ बहुत करनी पड़ेगी, उन्होंने अपना जो गोल उसमें मारा, ईपीएल में मारा, वो भी बेहतरीन, और यहाँ पर जो बेहतरीन पास डाला उन्होंने वो तो हद ही ज्यादा अच्छा। और एक जो टीम हद ही ज्यादा बुरी कर रही थी लेकिन अब थोड़ी बेटर पोजीशन पे राजन ईपीएल में आई है, वो है आर्सेनल। सबसे नीचे टेबल पे थी और अब आज शायद जीत के 13वें नंबर पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13वें नंबर पर आ गई है। कुछ उम्मीद जागती हुई आर्सेनल के लिए राजन इस टूर्नामेंट में। हाँ नहीं देखो, लास्ट टाइम भी हम यही बात कर रहे थे, हम मजाक में भले ही कह रहे थे कि रेलेगेट ना हो जाए, बट ऑब्वियसली थोड़ा इस बार शुरुआती फिक्सचर्स टफ तो नहीं कहूंगा, बट हाँ सिटी के अगेंस्ट जब 5-0 आ रही तो थोड़ा ज्यादा हो गया था। बट नॉर्विच के अगेंस्ट 1-0 जीती, नॉर्विच हल्की टीम है, ज्यादा स्कोर करना चाहिए था, बट ठीक है। बर्नली का गेम अच्छा रहा क्योंकि बर्नली टफ टीम मानी जाती है, स्पेशली बर्नली के अपने होम ग्राउंड पे, तो वहां भी जीते हैं, तो हाँ थोड़ा स्टेबल हो गए हैं होपफुली। लेट्स सी। अभी इनिशियल गेम्स में इनके प्लेयर्स भी मिसिंग थे, लाकाजेट, ओबेमेयांग, ये लोग नहीं थे, साका भी नहीं था, तो अब जब जो स्क्वाड है वो फुल स्ट्रेंथ में आ रहा है तो आई एम श्योर बेटर परफॉर्म करेंगे। बहुत अच्छा तो मुझे नहीं लगता है करने वाले हैं, मतलब टॉप 4 तो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, टॉप 6 भी मेरे को नहीं लगता, बट हाँ क्योंकि मतलब यूरोपा भी नहीं खेलने देंगे मुझे नहीं इनको, लगता, यूरोपा भी क्योंकि खेलने इनसे देंगे। इनसे बेहतर आप पे टॉटनहम, लाइसेस्टर जैसे क्लब्स हैं जो इनसे काफी बेटर स्क्वाड वाइज भी और फॉर्म वाइज भी है। तो आर्सेनल अगर टॉप 6 में भी आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, बट मेरे को तो नहीं लगता वो टॉप 6 भी आ पाएंगे। मुझे लगता है वो 7th 8th 9th 10th इसी में रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन अभी बहुत जल्दी, और आपने सही भी कहा, अभी दिसंबर तक ज्यादा क्लियर होगा ईपीएल की क्या हालत रहेगी। लेकिन जितने मैच अभी राजन आपने देख लिए हैं, कौन लगता है ईपीएल के किसके ले जाने के ज्यादा चांसेस है? यूनाइटेड को हटा देते क्योंकि वो तो बायस्ड ओपिनियन होगा आपका, क्योंकि आपका फेवरेट क्लब है, लेकिन बाकियों को छोड़ देता। लिवरपूल और चेल्सी बहुत अच्छे फॉर्म में, सारे गेम्स जीत रहे हैं। सिटी इनफैक्ट आज साउथहैम्पटन के साथ ड्रॉ खेल गई, बड़ा ही ड्रॉ खेली सरप्राइजिंग और था। एक ही शॉट ऑन टारगेट है। सबसे फनी बात ये है, मैं देख रहा था, एक शॉट मारा टारगेट पे, और वो भी अपने होम ग्राउंड पे। और बिल्कुल। थोड़ा ये जो लीप्जिग वाले गेम में 6-3 जीते, तो पोस्ट मैच में थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई जब पेप गार्डियोला ने अपने सपोर्टर्स को बोला कि भाई मैच देखने तो आया करो। तो अब सपोर्टर्स बोलेंगे देखना है तो तूने क्या करा, 0-0 साउथहैम्पटन के खिलाफ करवा दिया। बिल्कुल, और साउथहैम्पटन देखिए को नहीं हरा पाए। वो है ट्रांसफर, वो काम है, जैक ग्रिलिश ने गोल मार दिया। अब कुछ कहिएगा मत उनको, आप लोग बहुत बेइज्जती कर रहे थे कि 100 मिलियन लेकर आ गए, लेकिन कुछ वो नहीं हो रहा है। नहीं, जैक ग्रिलिश 100 मिलियन तो देखो ज्यादा है, 100 मिलियन, बट जैक ग्रिलिश वन ऑफ द बेस्ट प्ले मेकर तो है प्रीमियर लीग का, उसमें तो किसी को डाउट नहीं है। बट हाँ ये था कि 100 मिलियन तो बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली। 100 मिलियन वाला प्ले मेकर नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। हम भाई रोनाल्डो और वरान को हम 60 मिलियन में ले आए थे, क्या बात तो 100 मिलियन में कैसे आ सकता है? बिल्कुल ये जैक ग्रिलिश, लेकिन बहुत बड़ी ये आज जो साउथहैम्पटन ने खेला, मैं टॉप मैच देख रहा था थोड़ी देर पहले, बहुत ही बेहतरीन और बड़ा शॉकिंग है कि सिटी का सिर्फ एक शॉट था। मतलब वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज है सिटी जैसी टीम के लिए, और बिल्कुल सिटी के लिए जैसे अनएक्सपेक्टेड है वैसी एक और टीम के लिए ला लीगा में अनएक्सपेक्टेड उनकी स्टैंडिंग है, और वो है बार्सिलोना। राजन, उस लीग में अभी बिल्कुल आज एथलेटिको मैड्रिड के पास बहुत बेहतरीन चांस था कि अपने आप को वो टॉप में ही रखती है आज के दिन खत्म होने पर, लेकिन वैलेंसिया और रियल मैड्रिड उनके जस्ट पीछे है। उन दोनों का एक एक मैच बचा हुआ है। एथलेटिको मैड्रिड ने याओ फेलिक्स ने रेड कार्ड भी खाया, लेकिन इन टीम्स के बारे में तो बात कर लेंगे, ये अपने चैंपियंस लीग में भी ठीक ठाक रहे। बार्सिलोना, राजन, मैं लीग में टेबल में उनको देखने की कोशिश कर रहा था, मेरे को लगा चौथे पांचवे पे तो होगी ना, भी हो तो छठे पे, ये छठे पे नहीं 8वें पे बैठी हुई, 2 गेम कम है बिल्कुल, लेकिन 8वें पे बैठी हुई बार्सिलोना। क्या रहेगा इनकी हालत अब? नहीं देखो, अगर अगर रियल मैड्रिड या वैलेंसिया अगर अपना एक गेम जीतते हैं 5वां गेम, तो 13 पॉइंट्स पे होंगे। और अगर बार्सिलोना अपने दोनों गेम जीती है तो वो भी 13 पॉइंट्स पे होंगे। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस हाँ 2 गेम कम खेले इसलिए आपको पीछे लग रही है। और थोड़ा म्यूनिक से 3-0 आ रहे हैं, तो हाँ हो सकता है थोड़ा कंधे झुके होंगे प्लेयर्स के, बट एक अच्छा रिजल्ट आएगा तो मेरे को लगता है वापस फॉर्म में आ जाएंगे। बिल्कुल, और फॉर्म में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसफर विंडो में बड़ी आउट ऑफ फॉर्म रहे, जो भी खिलाड़ी लेकर आई, अगुएरो लेकर आए, वो अभी खेले नहीं है, और जो उनके बाकी 2 खिलाड़ी थे आपके लायनल मेसी और आपके एंटोन ग्रीजमैन,
उन दोनों को उन्होंने जाने दिया, लेकिन मुझे लगता है कि बार्सिलोना का जो नॉट सो गुड स्ट्रीक था वो उन्होंने अपनी अपनी टीमों में लेके गए हैं। एंटो ग्रीजमैन की ना चैंपियंस लीग में जीत पाए और ना आज जीत पाए। पीएसजी के भी सेम सूरत है कि पीएसजी के लिए अपना लीग आसान है, लेकिन ये जो उनकी पोजीशनिंग है यहाँ पर ला लीगा में, वो बहुत बहुत मुश्किल और बहुत ही, वो मेरे को लगता है अभी 2 गेम कम है, तो मैं होप करूंगा कि बार्सिलोना बेटर हो, क्योंकि मैं जेन्युइनली, चाहे मैं रियल मैड्रिड फैन हूं, मैं चाहता हूं बार्सिलोना इस बार अच्छा करे, क्योंकि वो जो पूरा मेसी शैडो रही है, इतने उनकी मैं कहूंगा सेंचुरीज तक जो लोग एकदम दीवाने मेसी के, वो टूटना बड़ा जरूरी है और लोगों को ये प्रूव करना जरूरी है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रियल मैड्रिड उससे बाहर निकल कर रोनाल्डो के बाद रियल मैड्रिड अब एक अलग शेप में, जितनी बार भी वो खेल रहा है। कामाविंगा को हम लोग लेकर आ गए साइन करके, बहुत ही खुश है कार्लो आंचेलोटी से, उन्होंने बोला कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम लोग ऐसी साइनिंग करेंगे और वो इतने इंपैक्टफुल होंगे हमारी टीम के लिए। तो ये आना और इस शैडो से बार्सिलोना को निकलना बहुत जरूरी है। और बहुत जल्दी अभी राजा ने पूछना, लेकिन चैंपियंस लीग के जो पहला राउंड आपने देखा है, कौन सी टीम लगती है कि कौन सी 3 टीमें आप कहते, 4 टीमें आप कहते हैं जो पक्का सेमीफाइनल तक तो होगी अभी जितना देखा है, तो पहला ही दिन। मेरे को लगता है म्यूनिक और सिटी और लिवरपूल, ये 3 टीम आप कह सकते हैं। इनफैक्ट चेल्सी को भी डाल सकते हो उसमें, क्योंकि ये एक काम करते हैं, ईपीएल बना देते हैं, इसको ईपीएल बना देते हैं, यूनाइटेड रख लेते हैं टीम, म्यूनिक को हटा देते हैं। यूनाइटेड तो मैंने बोला भी नहीं, बट आप तो मॉडेस्ट आदमी, आप सच्चाइयों से आप बड़े वाकिफ है सच्चाइयों से। नहीं, देखो सिटी और म्यूनिक तो मेरे को लगता है जाएंगी। बाकी 2 में इतनी टीम्स है, यहाँ पे लिवरपूल है, रियल मैड्रिड है, पीएसजी है। ये नाम बहुत बढ़िया लिया आपने, पहले एक बार फिर से लीजिए, एक बार पहले लीजिए। देखो डिपेंड करता है, करीम बेंजेमा अगर इंजर्ड हो गया तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से मैड्रिड चल रही है बेंजेमा पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट लग रही है, स्पेशली आगे गोल मारने के लिए तो। और बेंजेमा कब तक अकेले इस टीम को ढो पाएंगे वो भी देखना होगा। हालांकि यहाँ इस बार विनिशियस ने गोल मारा था शायद, जो 1-0 जीती। नहीं, रॉड्रिगो, सॉरी। तो विनिशियस और रॉड्रिगो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। कामाविंगा थोड़ा पीछे खेलते हैं, हालांकि कामाविंगा ने भी एक गोल मारा, ये जो 5-2 गेम जीती थी मैड्रिड। बट लेट्स सी, बेंजेमा बहुत अच्छे फॉर्म में, बट आई थिंक बेंजेमा इज कितना 35 इयर्स ओल्ड है बेंजेमा शायद, तो कितना 19 गोल, बट 35 साल का जो स्ट्राइकर है वो कितना खेलेगा ये भी तो देखना पड़ेगा। आपको वर्कलोड बैलेंस करना पड़ेगा, सारे लीग गेम्स और सारे चैंपियंस लीग गेम्स नहीं खेल पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ऑल्टरनेटिव्स निकालने पड़ेंगे। और अगर हजार्ड और बेल फॉर्म में नहीं आते तो मेरे को नहीं लगता रियल मैड्रिड सेमीज में पहुंच पाएगी। हजार्ड और बेल में से एक को तो इस सीजन वापस अपने बेस्ट फॉर्म में आना पड़ेगा। बेल पर काफी उम्मीदें भी है राजन, कार्लो एंचेलोटी उनको लेकर आए हैं इतने प्रॉब्लम के बाद, जो पूरा उनका टॉटनहम वापस जाना हुआ, ज़िनेडिन ज़िडान से उनका टसल रहा वो, उसके बाद और गैरेथ बेल ने आते ही परफॉर्म करा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर किसी और इस टीम को अगर अब आगे जाना है, एक प्लेयर जिसकी मैं बड़ी तारीफ करूंगा और वो इंटर मिलान के मैच में भी देखने को मिला, इनके ला लीगा के मैचेस में भी देखने को मिला, वो तो थिबाउट कॉर्तुआ। उनके कीपर ने जिस किस्म की सेविंग करी इंटर मिलान के खिलाफ, वो काबिले तारीफ थी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बस आपके पीछे का सबसे खिलाड़ी और आगे का सबसे खिलाड़ी आपको संभाल रहे हो। आपको जो बीच का स्क्वाड है उसको किसी भी हालत में जेल करना पड़ेगा। और जो 2 खिलाड़ियों का आपने नाम लिया है, हजार्ड और गैरेथ बेल, इनमें से किसी एक को, मेरे बस चले तो दोनों को मेरी अगर दुआ सुन ले ऊपर वाला, तो दोनों को एक भी हो गया तो मुझे लगता है टीम एक अलग ही शेप में होगी। करेक्ट। अगर चैंपियंस लीग जैसी जो आप कह रहे सेमीज में अगर पहुंचना होगा तो बेल और हजार्ड के बिना तो रियल मैड्रिड नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल। और वो पहुंचे ना पहुंचे चैंपियंस लीग के उसमें, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हम इस एपिसोड के एंड में पहुंच गए। राजन बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं बस ये बताऊंगा कि अभी हो रहा है 12:40, कल इसी वक्त कॉल कर दीजिएगा, जन्मदिन मेरा है, ठीक है। और इस महीने आपका भी जन्मदिन है, जितना मुझे ध्यान है, याद नहीं है मुझे किस दिन, पर वो भी मैं पता कर लूंगा। एक हफ्ते बाद कौन, 26 तारीख, तुला राशि है, तुला राशि है। बैलेंस बना के रखिए राजन। और मैं चाहूंगा कि ये लीग में भी, इस फुटबॉल में भी, हर टूर्नामेंट में ऐसे ही कुछ मजेदार बैलेंस बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। थैंक यू।